हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कॉपीराइट। आज मैं आपको बताऊंगी कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में और कॉपीराइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करने के राइट, जैसे कि मूवीज़, म्यूज़िक, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोएम्स, नोवेल एक्सेट्रा। और ये राइट किसके होते हैं? जो उस काम का ऑनर होता है या ऑथर होता है। और इनके अलावा अगर कोई उसे कॉपी करता है बिना ऑनर के परमिशन के तो उसे हम कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जिसमें ऑनर को उससे क्रिएटिव वर्क के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। कॉपीराइट ऑनरशिप ऑनर को कुछ एक्सेप्शन के साथ काम का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। कॉपीराइट राइटिंग, म्यूजिक और आर्ट से जुड़े ऐसे कामों को प्रोटेक्ट करता है जो क्लियर रूप से एक्सप्रेस किए गए हो या फिजिकली स्टोर किए गए हो। कॉपीराइट का अधिकार ऑनर के जीवित रहने तक और उसके बाद 60 ईयर तक रहता है, यानी अगर आप किसी चीज़ का कॉपीराइट करवाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ तक आपका कॉपीराइट रहता है और आपके मरने के बाद 60 ईयर तक आपका ही कॉपीराइट रहता है। लेकिन 60 ईयर के बाद यानी कि 60 साल के बाद फिर वो चीज़ पब्लिक हो जाती है और उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं रह जाता है। सिर्फ कॉपीराइट होल्डर ही अपनी रचना को दोबारा से पब्लिश करके उससे प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वो चाहे तो वो अपने अधिकार को दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है और उसे बेच भी सकता है। जैसे कि किसी मूवी के रीमेक का अधिकार हासिल करना होता है या किसी और की धुन या गीत का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। कॉपीराइट एक फिक्स टाइम के लिए वैलिड होता है और उसके बाद से उसे पब्लिक मान लिया जाता है और कोई भी उसका यूज़ कर सकता है। जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट ऑनर जब तक जिंदा है तब तक उसका उस पर अधिकार रहता है और उसके मरने के बाद 60 ईयर तक। इंडिया में कॉपीराइट को कॉपीराइट एक्ट 1957 से कवर किया जाता है। सोशल मीडिया के टाइम में हमें कॉपीराइट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ की बेसिक नॉलेज तो ज़रूर ही होनी चाहिए। कॉपीराइट में बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है वर्क, सेकंड होता है राइट। वर्क के बारे में पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में ओवरऑल 6 टाइप के काम पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। पहला है साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब किसी भी तरीके की साउंड रिकॉर्डिंग जैसे कि सिंगिंग, वॉइस, साउंड इफेक्ट एक्सेट्रा। सेकंड आता है सिनेमाटोग्राफी, इसमें जैसे किसी भी तरीके की विजुअल रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, वीडियो एक्सेट्रा। थर्ड है लिटरेरी वर्क, जो टेक्सचर वर्क होते हैं जैसे कि बुक्स, साउंड लिरिक्स, पोइट्री, डाटाबेस एक्सेट्रा। फोर्थ है म्यूजिकल वर्क, जिसमें आते हैं म्यूजिकली कॉम्पोजिशन यानी कि धुन। फिफ्थ है ड्रामेटिकल वर्क, इसमें आते हैं स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, फिल्म के सिनेरियोज, कोई भी वर्क जिसको ड्रामेटिकली परफॉर्म किया गया हो। सिक्स्थ है आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग और कोई फोटोग्राफ एक्सेट्रा। इन वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनर को अलग अलग राइट दिए गए हैं और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमाटोग्राफी को एक पार्ट में और बाकी सबको अलग पार्ट में, जैसे कि ड्रामेटिकल वर्क, म्यूजिकल वर्क, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क को एक साइड में। तो साउंड रिकॉर्डिंग और सिनेमाटोग्राफी में अप्लाई होते हैं ये राइट्स। पहला है टू मेक अ कॉपी, सेकंड है टू सेल अ कॉपी एंड टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक। और बात करें बाकी वर्क्स पे तो ये राइट मिलते हैं टू प्रोड्यूस द वर्क, टू इशू कॉपी टू द वर्क टू द पब्लिक, टू परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक, टू कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक, टू मेक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, टू मेक एनी ट्रांसलेशन टू द वर्क एंड टू मेक एनी अडेप्टेशन ऑफ द वर्क। अब ऑनर के अलावा कोई भी इंसान विदाउट उनकी परमिशन के इन वर्क्स पे इन राइट को यूज करता है तो उसे कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी ऐसा करना गैर कानूनी है, जिसके लिए इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज है। ऑनर से परमिशन लेने के साथ साथ कुछ केसेस में उस काम को रीयूज करने के लिए रॉयल्टीज भी देनी पड़ती है, जो कॉपीराइट ऑनर पे डिपेंड करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कॉपीराइट के बारे में और कॉपीराइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।